बीच में आपको नमस्कार बच्चों, आज न्यूमेरिकल एनालिसिस के अगले लेक्चर में हम न्यूटन राफसन मेथड को लेके आए हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए न्यूटन राफसन मेथड क्या होता है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन राफसन मेथड पर जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी सीकेंड मेथड, इन सभी में जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो रूट निकाल रहे हैं, रूट निकालने के लिए के जो स्टेप्स है वो कुछ ज्यादा लंबे हैं। तो न्यूटन राफसन मेथड इन सभी के कंपेयर में बहुत जल्दी आपको रूट दे रहा है, इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए हम न्यूटन राफसन मेथड को फिर इसके बाद पढ़ रहे हैं क्या चीजें करके। न्यूटन राफसन मेथड क्या है, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में, इसका फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला इसका क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखिए। इससे क्या है, न्यूटन राफसन मेथड क्या है, कोई भी इक्वेशन अगर f(x) = 0 दे रखी है, मान लो कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो कैसे उसका इस वीडियो में पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं न्यूटन राफसन मेथड का, क्या है कि कैसे रूट के करीब आप जा रहे हैं। तो ये मान लिया, सपोज मैंने पहले से लिख दिया f(x) = 0 कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है। सेम वही मेथड हम यहां पर कर रहे हैं जो हमने बाइसेक्शन में या फिर रेगुलर फाल्सी में यूज किया था, बट अंतर ये है वहां पर हम x0 और x1 दो वैल्यू ले रहे थे रूट के, यहां हम केवल x0 को रूट मानकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चले, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई बाकी डिफरेंस, बाकी एक जैसा, बाकी डिफरेंस नहीं। ठीक है, मेथड प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा काम करने का बस। मान लिया f(x) = 0 कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है और x0 उसका अप्रोक्सीमेट रूट है f(x) का, अप्रोक्सीमेट रूट है f(x) का x0, और साथ ही ये भी कहा गया कि h जो है एक करेक्शन है which must be applied to x0 to get the exact value of the root। यानी कि x0 को हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा f(x) का, that means x0 is not exact value of root, वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कुछ ऐड करने से या कुछ माइनस करने से हम रूट एग्जैक्ट रूट पर पहुंच जाएंगे। तो हमने उसके लिए क्या ले लिया कि सपोज के लिए जो स्मॉल h है, h बहुत सफिशिएंटली स्मॉल क्वांटिटी है, जो इस अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के में इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अप्लाई करने से रूट दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर f(x) = 0 इक्वेशन है तो इसका पहला जो हमने कहा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू x0 है, तो दैट मींस x0 इज नॉट करेक्ट वैल्यू ऑफ f(x) = 0, यानी x0 उस f(x) = 0 इक्वेशन की करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो करेक्ट वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि स्मॉल h कोई एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी है जिसको x0 में अप्लाई करने से हमको f(x) = 0 जो है उसकी करेक्ट यानी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी रूट की। समझ में आया ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, वही मैं बात कर रहा हूं कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में h जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको अगर अप्लाई कर रहा है, अप्लाई का मतलब हो सकता है ऐड करना पड़े, हो सकता है माइनस करना पड़े, क्लियर, उसको अप्लाई करने से हमको रूट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं सो x0 + h, ये जो x0 + h है इज अ रूट ऑफ इक्वेशन f(x) = 0। इसलिए ये कह सकते हैं कि x0 + h जो होगा वो इक्वेशन f(x) = 0 का एक रूट होगा, क्योंकि यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। क्लियर, ये इस इक्वेशन का रूट होगा। अब अगर ये इक्वेशन का रूट होगा तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में x की जगह अगर x0 + h रखेंगे तो वो भी 0 आएगा। समझ गए ना? x की जगह x0 + h रखेंगे तो ये भी 0 आएगा। और तो इसीलिए हमने यहाँ पर x0 + h को वी कैन से x1, इसको हमने x1 मान लिया। क्या मान लिया? x1 मान लिया, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू x0 में h ऐड करने से जो वैल्यू आ रही थी उसको मैं x1 ले लिया। ठीक है, जहां पर h क्या है, बहुत छोटा स्मॉल क्वांटिटी है। तो अब न्यूटन राफसन मेथड को वेरीफाई यानी प्रूव करने के लिए, इसका जो फॉर्मूला है उसे प्रूव करने के लिए हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं। कैलकुलस में हमने टेलर पढ़ा है। ठीक है, तो क्या चीज है, तो देयरफॉर f(x0 + h), बच्चों इसी f(x0 + h) को अब आप क्या लिख सकते हैं, तो टेलर के अकॉर्डिंग f(x0 + h) का जो एक्सपेंशन होता है बाय टेलर थ्योरम, क्या होता है इसका एक्सपेंशन, f(x0 + h × f(x0), डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, प्लस h² / 2 फैक्टोरियल f(x0) प्लस सो ऑन, आगे कोई बढ़ता रहा। ठीक है, ये क्या है, बाय टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम से हमने f(x0 + h) का एक्सपेंड किया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे की वैल्यू = 0 कर दे रहे हैं।
इस पूरे को क्या मान लें इक्वल टू जीरो, जीरो मान ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन आपको ये गिवन होगी। तो आपने एफ ये पूरा एफ एक्स नॉट प्लस एच को एफ एक्स नॉट प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन इक्वल टू जीरो बोल दिया। जीरो क्यों बोला? क्योंकि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आपके पास जीरो है, एफ एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू सॉरी जीरो हमारे पास है, इसलिए ये पूरा टर्म किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। यानी पूरी जो इक्वेशन होगी उसका बाई टेलर थ्योरम से जो एक्सपेंशन होगा वो कहां की ओर जाएगा? जीरो की ओर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, सिंस h इज वेरी स्मॉल, भाई देखो न्यूटन ने कैलकुलस पर बहुत काम किया, इसलिए न्यूटन ने अपना जो न्यूटन राफसन मेथड है वो भी कैलकुलस की मदद से प्रूव हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसका एक ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन है, वहां से भी इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं। फिलहाल टेलर थ्योरम से आपको दिखा रहा हूं कैसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि h बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसलिए हम h की जो बड़ी पावर्स हैं जैसे h स्क्वायर वाले टर्म है, h क्यूब वाले आगे के जो टर्म्स आएंगे उनको h कंपेयर टू नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि h अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा और उसका क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब रूट के बहुत ज्यादा करीब की वैल्यू होती है जो x नॉट है। तो इसमें जो h को आप ला रहे हैं ना कि वैल्यू रूट को एग्जैक्ट करने के लिए वो h मतलब सफिशिएंटली बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए जब उसका स्क्वायर करेंगे उसका क्यूब करेंगे तो वो और भी छोटी वैल्यू देगा। तो उस छोटी वैल्यू इसलिए हम हायर पावर्स को इसके नेगलेक्ट करने वाले हैं यहां पर से। तो h इज वेरी स्मॉल, सो हायर पावर ऑफ h, सो नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ h। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? h की हायर पावर को नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो वी नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ h। हम h की हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, जैसे h स्क्वायर h क्यूब ये, तो जब हम इनको नेगलेक्ट करेंगे सो वी गेट इनको नेगलेक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? देखो एफ एक्स नॉट मिलेगा प्लस h टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स नॉट मिलेगा। ठीक है, बाकी नेगलेक्ट कर दे तो इसका मतलब बाकी पावर सब जीरो के इक्वल होगी, खत्म होगी, उनको हमने कंसीडर नहीं किया, बाकी हमने कंसीडर नहीं करी सीरीज, तो एफ एक्स नॉट प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू हमको क्या मिला? जीरो मिल गया। तो यहां से हमने जो स्मॉल क्वांटिटी h अपनी ओर से अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ऐड करी थी उस वो आ जाएगी हमारे पास क्या होगी करके। तो h जो हमने ऐड कर रहा था, तो यहां से h की वैल्यू क्या होगी? तो h टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू माइनस का एफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा। तो यहां से जब h निकालेंगे तो माइनस का एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट मिल जाएगा। क्लियर आ रहा? सबके बात समझ में आ रही? तो चलिए थोड़ा ऊपर मिटा देता हूं। अब देखिएगा तो ऊपर वाला पार्ट, अब यहां से h इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास? जब इसको हटा रहे हैं तो h की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट, ये है h की वैल्यू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। आ गया, यहां पर जो एफ एक्स नॉट है ये जीरो के इक्वल नहीं है। क्लियर? मतलब इसकी वैल्यू जीरो होने पे एच नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स नॉट हमारा जीरो नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये जो स्मॉल क्वांटिटी आप एक्स नॉट यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ऐड कर रहे थे उसकी वैल्यू ये आ गई इक्वेशन की मदद से, ये भी इक्वेशन की मदद से मिल जाएगी। ठीक है, तो सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, अब पहला अप्रोक्सीमेट रूट क्या है? देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट रूट जो हमारे पास था, ये अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं इसको, x1 इक्वल टू, हमने क्या लिया था? रूट को हमने ये मान रखा था कि x1 इक्वल टू, मैंने ये मान लिया था कि x1 जो है वो x नॉट प्लस h होगा करके ये लिया था। ठीक है, तो पहला अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x1 क्या हो जाएगा? x नॉट प्लस h, यानी कि x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ये है अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का पहला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का न्यूटन राफसन का पहला फॉर्मूला x1 इक्वल टू। ठीक है, आगे बात समझ में?
ऐसी जब देखो ये आपने क्या किया इस पूरे पूरे काम में देखना, कि जो एक्स नॉट अप्रोक्सीमेट रूट, जैसे मान लिया आप देख थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कोई भी इक्वेशन जनरली मान लिया आपने कोई इक्वेशन लिख दी, यहां पर क्या है एफ एक्स इक्वल टू 0 है, आपने कोई नंबर एक्स नॉट ढूंढा, एक नंबर एक्स नॉट ढूंढा, वो एक्स नॉट क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 0, जहां पर इक्वेशन 0 हो रही थी इस रूट के आसपास आने वाला एक नंबर ढूंढा, जहां पर फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर पे 0 हो रही थी उसके आसपास का नंबर ढूंढा। ये समझ रहे मेरी बात को, क्या है एक्स एफ एक्स इक्वल अगर 0 कोई इक्वेशन दे रखी है तो एक ऐसा नंबर ढूंढा जिस नंबर को इक्वेशन में रख के इक्वेशन 0 हो रही थी, आइदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, या लेफ्ट साइड राइट साइड इससे कोई मतलब नहीं है, देखिए एक्स नॉट आपका नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। इससे पहले वाले मेथड में आप क्या कर रहे थे, एक्स नॉट और एक्स वन दो वैल्यू ढूंढ रहे थे, न्यूटन सिंगल वैल्यू पर काम कर रहा, तो इस आप देखो मैं क्या आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू आपने कहा चलो एफ एक्स नॉट आ गई, ये आएगी, तो ये एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट आई, तो न्यूटन क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए इसी के अप्रोच, न्यूटन क्या कर रहा है इस पॉइंट पे चलो एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने इस पॉइंट पे, तो देखा वो टेंजेंट, देखो जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं रूट के एक्स नॉट देखो कितनी दूर था, और जब टेंजेंट ड्रॉ करी हमने इस पॉइंट पे तो वो कहां आ गई, रूट के कितना करीब आ गया, देखो एकदम करीब आ गया, तो इसी वैल्यू को यहां पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी x1 के नाम से जानेगी, यही ये जो मैंने निकाला वो ये है x1, अरे बात समझ में, ठीक है ना, ये पहला अप्रोक्सीमेशन जो h का डिफरेंस लेके मैं चल रहा था, वो जो पहली वैल्यू मैंने x1 निकाली वो ये है, जहां पर ये टेंजेंट मतलब रूट के नजदीक आने वाला दूसरा रूट अप्रोक्सीमेट रूट वो है x1, मेरी बात क्लियर हो रही है, चलिए अब ये वैल्यू देखो कहां आप रूट इस x1 को x0 को आप अप्रोक्सीमेट रूट कह रहे थे, और जब इस पर थोड़ा आपने अप्लाई किया टेलर थ्योरम अप्लाई करके आगे बढ़े तो आपको x1 की वैल्यू आई, वो x1 ये है, ठीक है। अब देखो अब आप रूट के कितने नजदीक आ गए, देखा, अब आपने यही प्रोसीजर जो टेलर मैंने अप्लाई करी थी x नॉट पर, यही काम अब आप x1 के लिए करिए, अब आप अपना अप्रोक्सीमेट रूट x1 को मान के चलिए और उसमें फिर वही h का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो दूसरा जब रूट निकालोगे तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन अब आपको x2 मिलने लगेगा, क्या मिलने लगेगा x2, भाई x नॉट के लिए हमको x1 मिल गया, तो x1 जब मैं x नॉट को x1 ले लूंगा तो अगला अप्रोक्सीमेशन मुझे क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही, तो x2 उसके लिए क्या करोगे, फिर वही प्रोसेस सारा यही काम, x1 पर फंक्शन की वैल्यू देखी fx1 आई, इस पॉइंट पर फिर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो रूट के कितने पास आ गए, इधर भी आ सकते हैं इधर से भी आ सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, देखो अब आप रूट के और ज्यादा पास आ रहे हैं, ये जब x1 पर आप फिर यही पूरा काम अप्लाई करेंगे तो अब आपको और रूट के और भी ज्यादा, यहां इतने दूर थे यहां इतने करीब आ गए, रूट के और ज्यादा करीब आ जाएंगे, इसको आप x2 बोलेंगे, ठीक है, तो यही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा, रिपीट होने जब रिपीट करेंगे तो x2 मिलेगा, सिमिलरली x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1, दिस इज आवर सेकंड अप्रोक्सीमेशन बाय न्यूटन राफ्सन मेथड, ठीक है, तो इसी में जब आगे कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे तो इन जनरल क्या लिख देंगे, इन जनरल हो सकता है, अब देखो ये काम हमको तब तक करते रहना जब तक हमको जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पूछी है क्वेश्चन में, जहां तक क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन की रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक जब तक हम नहीं जाते हम ये काम करते रहना तब तक, समझ रहे, तो इसीलिए हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी न्यूटन के अकॉर्डिंग इन जनरल xn+1 इक्वल टू क्या बनेगा, अगर हो सकता है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू n+1 रूट में आ रही है, n+1 अप्रोक्सीमेशन में आ रही है, तो xn+1 इक्वल टू बनेगा xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, दिस इज मेन फॉर्मूला ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड फॉर सॉल्विंग एनी अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो
जनरल फॉर्मूला है न्यूटन राफ्सन का, तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों की ये बात समझ में आई होगी। अगर एग्जाम में न्यूटन राफ्सन मेथड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए आए तो आपने एज इट इज यही काम कर देना है, आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे सभी को, ठीक है। और यही न्यूटन राफ्सन मेथड का कॉन्सेप्ट है जिससे हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी कोई सवाल दिया होगा हम उसमें सबसे पहले एक्स की जगह, ये एक्स एन प्लस वन है, इसमें एक्स की जगह एन की जगह पर 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे। फॉर्मूले में पहले x की जगह 0 रखेंगे तो पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी x1, x की जगह 1 रखेंगे तो x2 मिलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेट 2 रखने से x3 मिलेगा, फिर x4 मिलेगा, फिर x5 मिलेगा। ये काम तब तक हम करते रहेंगे जब तक रिक्वायर्ड एक्यूरेसी हमसे पूछी है क्वेश्चन में, जहां तक हमसे पूछा है डेसिमल के कितने एक्यूरेट प्लेसेस तक आपको काम करना है, तब तक के लिए आप काम करते रहेंगे। और जब आपके दो अप्रोक्सीमेशन डेसिमल के बाद सेम हो जाएंगे वही आपका एग्जैक्ट रूट कहलाएगा। ये था न्यूटन राफ्सन मेथड। समझने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो आप लोग जो क्लास में बैठे समझ में आ गई बात, चलिए।